आजकल मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन है। ना तकिया इतना मोटा होना चाहिए कि आपकी गर्दन जो है पूरी आगे की तरफ झुक जाए। ये तकिया खरीदते हुए जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करना चाहिए। ये 10 to 15 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेने के बाद अपनी नेक को मूव करिए और उसको आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और प्यारे दोस्तों, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ आपके लिए दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। प्यारे व्यूवर्स, आजकल मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन है और ख़ास तौर पे आज तो सुबह से मेरी गर्दन में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। तो मैंने रिज्यू किया एक फिजियोथेरेपिस्ट से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ही एक अवेयरनेस वीडियो बनाऊं और आपके साथ भी शेयर करूं कि अगर गर्दन में दर्द हो जाए तो इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी कराने के बाद मेरा नेक पेन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो चले मिलते हैं मायानाज कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर मुस्तफ़ा जवेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी थैंक यू डॉक्टर वेरी आप? मच मुस्तफ़ा फॉर कमिंग इन माय शो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। अच्छा, एंड थैंक यू फॉर योर ट्रीटमेंट। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आजकल इतना कॉमन है कि ये नेक पेन स्टार्ट हो जाता है और नेक से रेडिएट करता है, ये आर्म्स में, शोल्डर्स में और सर की तरफ भी आता है। तो ये इतने इसकी वजूहात क्या हैं? बेसिकली जो नेक पेन है, ये नेक पेन की सबसे बड़ी और अहम वजह है स्ट्रेस। अच्छा। अब स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए कि स्ट्रेस किस किस वजह से होता है। आजकल यंग लोगों में ज़्यादातर मोबाइल और जो हमारे सोशल मीडिया गैजेट्स हैं, लाइक लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो जी गए, इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। जी। अब जब इनका इस्तेमाल होता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। जब हमारी पोजीशन ख़राब होती है, जिसकी वजह से होता है ये कि डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी नेक पे होता है और डायरेक्ट हमारी नेक इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो पेन क्रिएट हो जाता है। हम अपना जितना ज़्यादा मोबाइल को झुका के और हमारी अच्छा। गर्दन को फ्लेक्स करके यूज़ करेंगे, तो उस वजह से हमारी नेक के जो मसल्स है वो इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि वो पेन क्रिएट करना शुरू कर देते तो हैं। फिर मोबाइल को कैसे यूज़ करें? मोबाइल को और किसी भी गैजेट को जब भी यूज़ करें तो हमें बिल्कुल अपराइट इस्तेमाल करना चाहिए। अपराइट से मुराद ये है कि हमारे आई लेवल के ऊपर हमारा मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल है या हम हमारा काम लैपटॉप पे ज़्यादा करने का है या जी जी। मोबाइल कंप्यूटर को अंदर ज़्यादा यूज़ करने का है, तो हमारी पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी नेक ना तो फ्लेक्स्ड हो, इतना झुकावा ना हो कि हमें फ्लेक्स करना पड़े, और इतना ज़्यादा ऊंचा ना हो कि हमारी नेक को एक्सटेंड करनी पड़े। हमारी नेक बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए और आई लेवल के ऊपर स्क्रीन होनी चाहिए, एंड देन हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि गर्दन की दर्द के अलावा भी क्या इसमें और कोई सिम्टम्स होते हैं? बिल्कुल। गर्दन के दर्द के साथ साथ बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे वर्टाइगो, चक्कर आना, अंधेरा आंखों के सामने आना, सर का दर्द। इसके अलावा हाथ में भी जो है वो दर्द आते हैं, हाथ में दर्द के साथ साथ हाथों का सुन्न होना। ये सारी बहुत कॉमन अलामतें होती हैं जो नेक पेन के साथ हमें मिलती है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये गर्दन के दर्द अगर जैसे स्टार्ट हो गया है तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आप लोग क्या फिर बताते हैं? फर्स्ट और सबसे प्राइम इन्वेस्टिगेशन जो इनकी होती है, अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनके स्पेशल हमारे फिजिकल टेस्ट होते हैं उनसे करते हैं, और साथ में हम एक इनका सिंपल एक्सरे करवाते हैं सर्वाइकल स्पाइन का एपीलेटरल व्यू। उसके बाद हम उसमें देख लेते हैं पेशेंट को स्पैज़म होता है, हमें वहीं पता लग जाता है। मगर अगर हमें फर्दर बहुत ज़्यादा दूसरी अलामतें मिल रही होती है तो फिर हम उसके लिए एमआरआई की तरफ जाते हैं और एमआरआई करवाते हैं। ठीक है, तो गर्दन के दर्द के लिए गर्दन का एक्सरे, ये एक्सरे देखिए अमूमी तौर पे जो यंग पेशेंट्स को जो है गर्दन में दर्द होता है तो ये एक्सरे के अंदर ये फाइंडिंग हमें मिलती है कि जो गर्दन की नॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन की लॉर्डोसिस है ये लॉस्ट हो जाती है और स्ट्रेटनिंग हमें मिलती है। तो ये मसल स्पैज़म है, जिन लोगों को ये अलामात होती हैं तो दवाएं और गोलियों खाने से बेहतर है कि आप किसी माहिर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें।
और डॉक्टर मुस्तफ़ा ये बताइए कि अगर ये नेक पेन स्टार्ट हो जाए तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट और कोई होम रेमेडी ट्रीटमेंट भी बता दें जो घर पे भी हम कर सकें। नॉर्मली तो सबसे पहले किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। इसके अलावा जो है पेन मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोई हीट थेरेपी यूज़ कर लीजिए। हीट थेरेपी से क्या होगा कि पेन जो है वो थोड़ा मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा कोल्ड थेरेपी भी इसका एक और दूसरा ऑप्शन है। और थोड़ी बहुत जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज है हमारी नेक की रेंज की एक्सरसाइजेज उनको करना चाहिए। इसके अलावा एहतियातों में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल किस तरह से करें। इसके अलावा सोने के लिए जो हम लोग तकिया यूज़ करते हैं तो तकिए की जो पोजीशन होनी चाहिए कि हमारा वो तकिया यहाँ तक आना चाहिए, सिर्फ सड़कों नहीं अच्छा। बल्कि यहाँ तक तकिया आना चाहिए। ना तकिया इतना मोटा होना चाहिए कि आपकी गर्दन जो है पूरी आगे की तरफ झुक जाए, और ना ही इतना पतला होना चाहिए कि गर्दन पीछे की तरफ गिर जाए। तकिया बिल्कुल मुतवाज़िन होना चाहिए और इस तरह से हो कि आपका तकिए से आपका सर बिल्कुल इन लाइन होना चाहिए। इसके अलावा नेक को बहुत ज़्यादा झुका के और बहुत ज़्यादा बैक करके काम नहीं करना है। नेक को बिल्कुल अपराइट पोजीशन के अंदर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा कोई भी काम इस तरह से जो मोबाइल और लैपटॉप में करते हैं उसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। 10 to 15 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेने के बाद अपनी नेक को मूव करिए और उसको रिलैक्स करिए और फिर दोबारा से अपने काम को लग सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी एहतियातें हैं जिसको करने से हमारी नेक का जो पेन है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी मुझे भी और मेरे व्यूवर्स को भी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। और व्यूवर्स इस वीडियो को देखते रहिए और इस तरह से डॉक्टर समरा के साथ लगे रहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, तो आज की वीडियो में आपको ये भी पता चल गया कि तकिया खरीदते हुए जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा करना चाहिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।